अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों आज ये दो स्टार्टर है 16 mm के। तो चिन्नी कंपनी के अंदर आते हैं। तो इसको हम दोनों को वेल्डिंग करेंगे। एक अंदर हम शार्ट कायल डालेंगे जो ओरिजिनल डेटा के अंदर होगा। आप देख सकते हो इसका कायल का साइज़, कायल का शेप, कायल का फिनिशिंग किस तरह से निकल के आया है। और इस दूसरा स्टार्टर है जिसको हम लॉन्ग कायल के अंदर वेल्डिंग करेंगे, लंबी कायल के अंदर, जिसके अंदर हम अल्टर डेटा डालने वाले हैं जो हमारे लिए बेस्ट डेटा है, अल्टरनेट डेटा। तो उसका भी आप देख सकते हो कायल का साइज़, कायल का शेप, कायल का फिनिशिंग किस तरह से निकल के आया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का आज हम वेल्डिंग करेंगे। चलो वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कोई हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और वीडियो को देख सको। तो सबसे पहले दोस्तों ये चिन्नी कंपनी का स्टार्टर है। चिन्नी, रवि, तूफान और गंगा इस तरह से पंखों के अंदर आता है, काला वाला पंखे के अंदर, जिसके अंदर 24 स्लॉट्स रहते हैं। और 2 पोल हाई स्पीड के अंदर ये स्टार्टर वेंडिंग होती है। 2 सेट आपको बाहर डालेंगे, 2 सेट आपके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्टार्टर का कुछ हम मेज़रमेंट आपको बता देते हैं, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जो स्टार्टर की मोटाई रहेगी आपकी 5 सूत की रहेगी, यानी 16 mm की रहेगी। और इसी तरह इनर डायामीटर आपका ID 48 mm का रहेगा। और इसी तरह इसका आउटर डायामीटर यानी OD 88 mm का रहेगा। जो काला फैन होता है जिसके 3 ब्लेड इसके अंदर लगे हुए रहते हैं, उसके अंदर स्टार्टर आता है, जिसके अंदर आपको कैपेसिटर 2.5 MFD का लगाना पड़ता है। तो पहला ये 2 सेट है रनिंग के और ये 2 सेट है स्टार्टिंग के। तो रनिंग के 2 सेट का वेट आपको चेक करके बता देता हूँ। तो इसका वेट जो निकल के आया है दोस्तों 130 ग्राम 134 ग्राम आया है। और इसी तरह स्टार्टिंग का 2 कायल का सेट 131 ग्राम आया है। अब इसका टोटल वेट निकल के आया है दोस्तों आपको 265 ग्राम। और इसी तरह अब लंबी लेंथ की कायल के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो रनिंग का वेट आया है 120 ग्राम 120 ग्राम। और इसी तरह स्टार्टिंग का वेट निकल के आया है 114 ग्राम। और टोटल वेट इसका निकल के आया है 232 ग्राम। अब ये 2 का वेट है, शॉर्ट कायल और लॉन्ग कायल का। और शॉर्ट कायल के अंदर हम ऑरिजिनेटर डालेंगे, हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके अंदर हमने 265 ग्राम कापर लगाएंगे। और इसी तरह शॉर्ट कायल, लॉन्ग कायल जिसके अंदर हम अल्टरनेटर डेटा लगाएंगे, उसके अंदर हमको 232 ग्राम कापर लगाएंगे। तो ये स्टार्टर होल्डर है, 3 इंच का क्लैंप लिया है हमने। छत वाले जो पाइप रहते हैं उसके ऊपर इस्तेमाल होता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, इलेक्ट्रिकल दुकान में आपको मिल जाएगा। 2 साइड हमने बोल्ट लगाए इस तरह से 3 अंगुल के 3 इंच के, और नीचे की तरफ एक बोल्ट रखा है और उसको फैन के कवर से इस तरह से हमने फिट कर चुका है। तो सबसे पहले स्टार्टर को होल्डर के ऊपर लग देते हैं। तो रनिंग का पिच रहेगा दोस्तों 1 to 8, 1 to 10 और 1 to 12 रहेगा। 1 to 8 का 17.5 सेंटीमीटर कायल का गोलाई रहेगी और 1 to 10 का 21 mm रहेगी। और 1 to 12 का 24.5 सेंटीमीटर इसकी गोलाई रहेगी। अब ये कायल का जो साइज़ है 1 to 8, 1 to 10 और 1 to 12 का। और हर कायल का जो वेरिएशन आपको रखना पड़ता है वो 3.5 सेंटीमीटर का आपको कायल टू कायल वेरिएशन रखना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 to 8 के अंदर हम कायल डाल लेते हैं। पहला हम कायल डाल लिए है, कुछ इस तरह से नीचे दबा लेना है। और पहले ही मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से कायल को पतला हुए डालना है। आपको हर एक कायल की शेप करना ज़रूरी नहीं है, जैसा मैं आपको बताता हूँ उस तरह से आपको करते चलिए। तो पहला हम एक कायल डाल लिया है 1 to 8 के अंदर। अब दूसरा 1 to 10 के अंदर हम दूसरा कायल डाल लेते हैं और उसको भी इस तरह से शेप करते हुए नीचे की तरफ दबा लेंगे। अब इसको भी छोड़ देंगे, अभी शेप नहीं करेंगे इसका। अब यहाँ तक 2 कायल हमारे डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3वां कायल भी फिर इस तरह से कायल को पतला करते हैं, कुछ इस तरह से मोड़ लेते हैं और इसको 1 to 12 के अंदर डालेंगे। और यहाँ 1 to 12 के अंदर हमने एक साइड कायल हमारे डल चुकी है। और इसके ऊपर हम इस तरह से 7 mm का पेपर लाख रख देंगे। और जो स्लॉट के अंदर जो पेपर इस्तेमाल किया है दोस्तों, वो भी हम 7 mm PVC का इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास रेडीमेड का जो कटे कटाई पेपर अवेलेबल रहते हैं उसको हम स्टार्ट के अंदर लगा चुके हैं। तो ये तीसरा कायल भी हमें डाल चुके हैं। अब इसको नीचे तरफ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इन तीनों को मिला के एक ही टाइम में हम शेप करना होता है इस तरह से। रनिंग के अंदर आपको 320 टर्न लगाना होगा 35 नंबर का कापर वेट से। आप देख सकते हो उसका साइज़ है, इसका शेप कितना बढ़िया तरीके से निकल के आया है। अब दूसरा कायल भी हम डाल लेते हैं दोस्तों, दूसरा सेट है, फिर आपको आगे बताएंगे।
अभी फ्रेंड्स हमारा ये R2 भी डल चुका है। अब 2 कॉइल हमने डाल चुके हैं। अब ये दूसरा स्टार्टर लेते हैं जिसके अंदर हम अल्टरनेटर डेटा लगाएंगे जो लॉन्ग कॉइल के अंदर होने वाला है। तो पहले इसको होल्डर के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। अब इस होल्डर से आपको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, कितना ये होल्डर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखते चलिए। अगर आप लॉन्ग कॉइल बनाते हो तो इस तरह का होल्डर बनाना आपके लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो इस तरह से आपको कॉइल को पतला करके इस तरह से अब कॉइल के अंदर डालना है। तो इसका कॉइल की जो लंबाई हमने रखा है वो 25.5 इंच का रखा है, 25.5 इंच की। और इसकी पिच भी आज जो सेम रहेगी 1/8, 1/10 और 1/12 रहेगा। इस तरह से आपको कॉइल को खींच लेना है एक तरफ, अपने तरफ को पूरा कॉइल को। दोस्तों आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इससे पीछे वाला धागे मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद अब अगर इस तरह से आप होल्डर बनाते हो तो अब होल्डर के साथ साथ आपको इस तरह से घुमाना आसान हो आता है स्टार्टर को। अगर आपका होल्डर फिक्स रहता है तो इस तरह से आपको नहीं घुमा सकते, वो एक ही डायरेक्शन में वो फिक्स रहता है, बोल्ट फिट हो रहता है उसका। लेकिन इस तरह अगर आप होल्डर बना सकते हो तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह आप स्टार्टर को आप डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हो, स्टार्टर को मोड़ सकते हो। आप इसे आगे को कर सकते हो, पीछे को कर सकते हो, अपने तरफ को बेंड कर सकते हो और आगे की तरफ इसको बेंड कर सकते हो। हर तरफ आसानी होगा। आप देख सकते हो मैं अपने तरफ को इसको होल्डर को घुमा लिया स्टार्टर को। इस तरह से हमने पीछे की तरफ को कॉइल का इस तरह से साइज़ कर चुका हूँ। अब ये लास्ट राउंड है। अब इस तरह से इसको भी आगे तरफ पतला करते हुए इस तरह से अब इसको भी हम स्टार्टर के अंदर डाल लेते हैं। अगर अब देखो अपने तरफ को थोड़ा मोड़ लिया है लॉक रखने के लिए। अब इसके आगे तरफ कुछ इस तरह से हम मोड़ भी सकते हैं होल्डर को लॉक रखने के लिए। अब देख सकते हो इस तरह आगे को इस तरह मोड़ दिया। तो यह होल्डर बहुत बढ़िया रहेगा। 36 नंबर कापर वेट से आपको 340 रन लगाना होगा रनिंग के अंदर। अब इस तरह से सब कॉइल को 3 राउंड मिला के इस तरह से नीचे की तरफ कर लेते हैं, इसका एक शेप बना लेते हैं। अब 2 नटों को थोड़ा लूज़ करके अब इसको आगे करते हैं। दोस्तों ये रहा रनिंग का पहला सेट R1 है। और इसके अंदर हम दूसरा कॉइल भी डाल लेंगे और इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा दूसरा R2 भी हमारा डल चुका है। तो हमारा ये स्टार्टर का होल्डर आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये स्टार्टर से यही फ़ायदा होता है, आप जिधर चाहो स्टार्टर को आप घुमा सकते हो, होल्डर को अपने तरफ भी घुमा सकते हो, पीछे की तरफ भी घुमा सकते हो, आगे तरफ भी मुझ से मोड़ सकते हो, पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हो। तो ये R1 का जो बिगिनिंग का सिरा है लेफ्ट हैंड तरफ है और R2 का क्रॉसिंग R1 का क्रॉसिंग R2 में चला गया है और R2 का बिगिनिंग का सिरा एंडिंग का सिरा फिर लेफ्ट हैंड तरफ आया है।
अभी 2 स्टार्टर है, एक के अंदर लॉन्ग काइल है, एक के अंदर शॉर्ट काइल है, दोनों का ये फिनिशिंग है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम टेप कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। हम दोनों को टेप कर चुके हैं। अब ये लॉन्ग काइल का है जिसे हम दोनों तरफ टेप कर चुके हैं। अब ये शॉर्ट काइल का है, एक तरफ हमने टेप किया है, अब दूसरी तरफ आपको बताएंगे। तो अब 3 तार आपको कनेक्शन के लिए लेना होता है, तो किस तरह से करना होता है। ये हर एक सेट के अंदर आपको 2 तार नज़र आएंगे। 1 to 6 के अंदर बिगिनिंग होगा और 1 to 8 के अंदर बिगिनिंग होगा। 1 to 12 के अंदर आपका एंडिंग होगा। अब पहला 1 to 12 के 2 एंडिंग को यानी राइट टू राइट को हम जोड़ देते हैं इस तरह क्रॉस में। आप देख सकते हो ये R1 का जो 1 to 12 में जो राइट साइड का लीड है, उसे R2 के 1 to 12 के राइट साइड के लीड के साथ जोड़ देते हैं। अभी आपको R1 में 1 to 8 में लेफ्ट हैंड की तरफ एक तार है और R2 में 1 to 8 में लेफ्ट हैंड की तरफ एक तार, 2 तार आपको नज़र आएंगे। अब एक कार्टन करता हूँ, इसके ऊपर कार्टन टेप करता हूँ। आपको कार्टन टेप किस तरह से करना है मैं वो आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान से देखें। और उसी तरह आपको भी टेप करना होता है। तो दोस्तों यही हमारे वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं किस तरह से वेल्डिंग करता हूँ, मैं वो आपको बताने का मेरा मकसद नहीं रहता, बल्कि आपको किस तरह से वेल्डिंग करवाना होता है, आपको किस तरह से वेल्डिंग करना होता है, वही आपको बताने की मेरी कोशिश रहती है। अब 1 to 8 से जो तार है उसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ से बाहर निकालिए है इस तरह से। अब यहाँ से आपको टेप को करते हुए आगे जाना है। अब आराम से इस तरह से टेप को करते आगे जाइए। मैं बिल्कुल जो कार्टन वो बैक टेप रहता है 1 इंच का, वो मैं इसके ऊपर नहीं लगाता, मुझे वो पसंद नहीं रहती। तो जहाँ तक हो सके हर एक को मैं टेप करना ही मैं पसंद करता हूँ। तो अब दूसरे काइल में हम आ चुके हैं। अब इसका 1 to 8 के अंदर जो तार है, अब उसको हम आगे लेना है इस तरह से। अब इसे हम लास्ट तक ले चलेंगे ताकि हमारा 2 तारों को हमें बाजू बाजू में लाना है, ताकि हमें कनेक्शन जो 3 तार का कनेक्शन करते हैं उस वक्त हमें आसानी रहे। अब यहाँ तक लास्ट तक हमने इस तार को ला चुके हैं। अब यहाँ से हमको इसे बाहर लेना पड़ता है। अब यहाँ से मैं इसे बाहर ले चुका हूँ। अब यहाँ लास्ट में हम टेप को इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ तक इस इधर यहाँ से बाहर आ चुका है। अब यहाँ फाइनल हम इसको घाटी लगाएंगे और किस तरह से लगाना है वो आप गौर करते देखिए। इस तरह पहले पकाइल को पतला करना है और राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ इस तरह से टेप को ले आना है और खींचना है। घाटी वहाँ पड़ जाएगी आपकी और यहाँ तक टेप को कट करना है। देख सकते हो अब ये दोनों तरफ से 2 तार हमारे निकल के बाहर आ चुके हैं। इन दोनों को इस तरह से कर लेते हैं। तो फिर आप होल्डर पे फिर स्टार्टर को लगाएंगे और स्टार्टिंग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप काइल को इस तरह से कुछ पतला करते हुए आपको डालना होता है। पतला कर लेंगे तब स्टार्टिंग के लिए खासा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया से इसका काइल का शेप निकल के आया है। अब यहाँ से फिर वो जो स्टार्टर का होल्डर है उसके ऊपर हम इसे फिट करते हैं इसको। और अब स्टार्टिंग काइल ले लेते हैं और इसको भी हम स्लैट के अंदर डाल लेंगे। एज यूजुअल वही तरीका रहेगा दोस्तों। पहले आपको थोड़ा काइल को ऐसा पतला करते हुए आपको स्लैट के अंदर डाल लेना है। एक तरफ हमारा काइल डल चुका है। थोड़ा अपने तरफ इस होल्डर को बेंड कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। तो इसका पिच भी सेम रहेगा 1 to 8, 1 to 10 और 1 to 12 रहेगा। और इसकी जो काइल की लंबाई रहेगी आपकी 24.5 इंच की रहेगी। 24.5 इंच की इसकी जो काइल की लेंथ रहेगी। इस तरह से आप काइल को अपने तरफ खींच लेते हैं पूरा। और इसके अंदर आपको टर्न सेम रहेंगे, 340 टर्न रहेंगे। 36 नंबर कापर वेट से 36 नंबर कापर वेट 340 टर्न्स लगाना होगा। और आगे 1 to 10 के अंदर अब दूसरा राउंड डालेंगे। तो हर पिच के अंदर आपकी एक ही राउंड डलेगी। बस सब वाइंडिंग का प्रोसेस एक ही रहता है दोस्तों। आप पता है आपको, अब बहुत वीडियो में भी आप देख चुके हो, खुद भी आप वाइंडिंग करते हो। लेकिन कुछ जो बातें हैं जैसा कि स्टार्टर का होल्डर हो गया और काइल डालने का तरीका हो गया और इस तरह टेप डालने का तरीका हो गया, वो कुछ बातें रहते हैं जो आपको बताने का मेरा मकसद है। इसीलिए आज ये वीडियो हम ला रहे हैं आपके लिए। तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ मेन रहेगी वो ये स्टार्टर होल्डर ही रहेगी। आप देख सकते हो मैं जिधर चाहता हूँ उधर इस होल्डर को मैं आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से इस होल्डर को स्टार्टर कर लेता हूँ और अपना काम बना लेता हूँ।
एक तो हमारी जो स्टार्टर है वो फिक्स रहेगी, हमारा कायल डालने वक्त हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी हम टेप के ऊपर नीचे रखते हैं तो स्टार्टर इधर उधर वो ये जाने लगती है और हम सही तरह से हम वाइंडिंग नहीं कर पाते, सही तरह से हम कायल नहीं डाल पाते। अगर इस तरह से होल्डर पे हम स्टार्टर को रखते हैं तो स्टार्टर एकदम हमारी फिक्स रहती है, वो किधर इधर उधर जाने का उसे मौका नहीं रहता और कायल को हम अपने हिसाब से आराम से डाल सकते हो। अब देख सकते हो मैं पीछे की तरफ भी कर रहा हूँ, आगे तरफ भी इसको कर रहा हूँ, अब दोनों तरफ से इसको घुमा रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा ये होल्डर। अब ये RS1 है, हमारा पहला कायल है स्टार्टिंग का, हमने डाल चुके हैं। और इसी तरह हम दूसरा कायल को भी हम फटाफट डाल लेते हैं, कुछ वीडियो का हम फास्ट कर लेंगे और आपको आगे बताएंगे। हमने 2 राउंड डाल चुके हैं, अब ये लास्ट राउंड है, अब इसको भी हम डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हमें 3 तार किस तरह से करना है वो आपको बताएंगे। तो बहुत सारे आज के ज़माने के अंदर भी हम 4 तारों का निकालते हैं, तो बिल्कुल हमें वो पसंद नहीं है, क्योंकि 4 तार जब निकालते हैं तो एक तो उसका अंदर ओरिजिनलिटी जाती है। अगर कोई देखता है तो भी उसे लगता है कि अरे 4 तार खींच रहा है, तो एक तो आपको कम हिसाब में ले लेता है और समझता है कि इसे पूरा काम प्रॉपर समझ में ये 3 तार निकालना इसे नहीं आता, इसलिए 4 तार निकाल रहा है। तो पहला आपका ऊपर जो इम्प्रेशन रहता है वो कम जाता है। इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी स्टार्टर आप वाइंडिंग करते हो, जहाँ तक हो सके वहाँ से 3 तार निकालने की कोशिश करें। और स्टार्टर के अंदर आपको 3 तार किस तरह से निकालना होता है, उसका कनेक्शन किस तरह करना होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आप ज़रूर उसको फॉलो करें और आज से ही आप 3 तार निकालना शुरू करें। अगर आप अब तक 4 तार निकालते हो तो उस तरीके को आप आज ही बंद करें और 3 तार निकालना शुरू करें। वो उसके लिए एक तो उसका जो जो आप का 3 तार निकालते हो तो उसका जो फिनिशिंग है और उसका जो आउटलुक है वो सही दिखता है। 4 तार इसमें वो नहीं आता, ये लॉन्ग कायल का फिनिशिंग है। आप देख सकते कितना बढ़िया तरीके से इसका फिनिशिंग निकल के आया है। अब फिर हम शॉर्ट कायल तरफ आते हैं दोस्तों। अब शॉर्ट कायल के अंदर हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसके अंदर हमने ओरिजिनल डेटा लगा रहे हैं। तो जो डेटा कंपनी का जो स्टार्टर के अंदर हमने निकाला है एज इट इज़ वही डेटा है, वही टर्न्स है, वही गेज है, सब कुछ वही रखा है हमने। तो इसका भी सेम रहेगा पिच 1:8 1:10 रहेगा। 1:8 का 17 mm रहेगा, 17 mm रहेगा। और 1:12 का 10 का 20.5 सेंटीमीटर रहेगा और 1:12 का 24 सेंटीमीटर रहेगा। और इसके अंदर आपको टर्न्स लगाना होगा 320 टर्न, यानी रनिंग स्टार्टिंग सेम रहेगा। 35 नंबर का ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इसका भी यही तरीका होता है दोस्तों। पहला हम कायल को डाल लेते हैं, उसको हम शेप अभी नहीं करेंगे। अगर हर कायल का हम शेप करते जाएंगे तो हमारा वक्त ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा से कम के टाइम में हमें स्टार्टर के वाइंडिंग को निपटाना होता है। इस वजह से हम 3 कायलों को मिला के हम एक ही टाइम शेप करेंगे। तो यही बातें होते हैं दोस्तों, यही तरीके होते हैं जो हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिलते रहते हैं हर हमेशा। तो अगर आप नए हो, आप वाइंडिंग काम आप किसी मिस्त्री के पास आप काम सीख रहे हो, या आप नए नए दुकान रख के बैठे हो, या अगर आप वाइंडिंग करने के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को विजिट करें। आपको और भी बहुत सारे वीडियोस आप वहाँ पे हमने डाल चुके हैं, वहाँ अवेलेबल है। आप हर एक वीडियो को देखें, हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी आप देने की हम ज़रूर कोशिश करते रहते हैं। तो ज़रूर हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस जो S1 है हमारा पहला कायल, हम यकीन से कह सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप फॉलो आप करते हो तो आप एक अच्छे वेंडर आप बन सकते हो। आपको वेल्डिंग के अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखने को मिलेगा। वही हमारी मकसद है, वही हमारा जो ये बनाने का चैनल बनाने का जो हमारा मोटो है। तो ये S2 है, इसको भी हम डाल लेते हैं। तो जब से हमने वेल्डिंग का काम शुरू किया है दोस्तों, जस्ट पर्टिकुलर स्टार्टर का वेल्डिंग काम, जो हमें वही तरीके का तलाश किया है जहां हमारा काम कम से कम वक्त में हमारा वेल्डिंग हो सके और उसका फिनिशिंग बढ़िया से निकल के आ सके और उसका आउटलुक बढ़िया से निकल के आ सके। तो उसी के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसी के ऊपर हमने वक्त लगाया है, उसी के ऊपर हमने जो जिद्दोजहद किया है, तब जाके जो हमारा आज का जो रिज़ल्ट है वो निकल के आया है। लेकिन हम आपको बताते हैं तो आधे घंटे में आपका वीडियो बन जाता है। आपका वीडियो के आधे घंटे के अंदर आप
जानकारी ले लेते हैं। लेकिन हमें ये जो आधा घंटे के अंदर जो जानकारी हमें आपको दी है, तो वो जानकारी हम खुद हमें जो हासिल करने के लिए हमें बहुत सारा वक्त लगा है, हमें बहुत सारी मेहनतों का मज़ाक का, जिल्लत का, इस तरह का सामना हमने करना पड़ा है, तब जाके हम आपको कुछ सिखाने के काबिल हम खुद बने हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत क्या कहते हैं, एक अच्छा मौका है हमारा चैनल आपके लिए। लेकिन हम जब वेल्डिंग करना शुरू किए, हमारे लिए कुछ इस तरह का वीडियो चैनल का यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था, तो जिसके ज़रिए से हमें इस तरह से वेल्डिंग करना सीख सकते। लेकिन चैनल पर वीडियोस तो थे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जिस तरह के हमने आपको वीडियो बनाने के हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे उस तरह के वीडियो तो बिल्कुल नहीं थे। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अब दोनों की तरफ हमने धागा कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी शॉर्ट काइल का अंदर स्टार्टर है और ये लॉन्ग काइल का है। अब दोस्तों, अब से ध्यान से देखें, अच्छी तरह से आप समझें। अब आज से ही आप 3 तार का कनेक्शन करना शुरू करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप अच्छी तरह समझें। सबसे पहला जो ये 2 क्रॉसिंग है, जॉइन कर लेते हैं। मतलब R1 का जो 1 to 12 का रेट है, उसे R2 के 1 to 12 के रेट के साथ जोड़ देते हैं और जॉइंट हो जाता है हमारा यहाँ से। अब ये R1 का 1 to 8 का ये लेफ्ट हैंड तरफ का तार है, यहाँ टेप हम कार्टन टेप से निकाला, बाहर निकाला है उसको। हमारा ये S1 है, इसका 1 to 8 का जो लेफ्ट हैंड तरफ तार है उसको हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ कोई स्लीव नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमें रनिंग के ऊपर कार्टन टेप डाल चुके हैं, वही इसका सेपरेशन है, वही उसका स्लीव है। अब यहाँ से बगैर स्लीव के वो 1 to स्टार्टिंग का वो तार को इसके साथ जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से आपको 1 इंच का थोड़ा लंबाई रखना होगा, वहाँ से आपको तार को इस तरह से जोड़ लें। अब इस तरह से आपको एक 2.5 इंच का टुकड़ा लेना होगा स्लीव का। अब इसको इस तरह से हम S2 के 1 to 8 का जो लेफ्ट हैंड तरफ तार है उसके अंदर हम चढ़ा देते हैं स्लीव को। अब बिल्कुल ये यहाँ तक लाएंगे, 1 to 8 का जो तार है वहाँ तक लाएंगे। अब ये R2 में जो 1 to 8 का जो तार है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब पहला आपको अब यहाँ से जहाँ से हम तार बाहर निकाला है वहाँ से अब स्लीव का हिसाब लेना होगा। ये 2 नंबर का स्लीव है। अब वहाँ से ये 1 to 8 का जो R1 1 to 8 का जो तार निकाला है, लीड है, वहाँ तक इसको साइज़ लेना होगा। और वहाँ से अब यहाँ से जो तार हमने बाहर निकाला R2 से, वहाँ से कुछ इस तरह से आप देखते जाए वीडियो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरह से दूसरा साइज़ ले लेना है। इस हम येलो कलर के अंदर हम डाल देंगे और इससे सेम साइज़ का एक और टुकड़ा लेना है आपको, उसे हम ब्लैक कलर के अंदर डाल देंगे, यानी रनिंग के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ तक हम 3 स्लीव डाल चुके हैं, 2 नंबर का स्लीव है। सबसे पहला अब इस तरह से एक अंगुल का जो कि छोड़ के तार को इस तरह से हम इसको कनेक्शन करेंगे और येलो को इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ तक लाएंगे इसको कनेक्शन को, इसको भी अब 3 को एक ही जगह लाएंगे। अब स्पार्क कर लेना है। स्पार्क हम कर चुके हैं। पहला इस स्लीव को हम इसके ऊपर डाल लेते हैं, जॉइंट के ऊपर, और उसके आगे का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ जॉइंट हो चुका है हमारा। दोस्तों, अब क्या करना है, अब 3 जो स्लीव है, पहला इन स्लीवों को आगे कर लेना है इस तरह से। अब इसको भी आगे कर लेता हूँ येलो को, और इसको भी आगे कर लेता हूँ। अब पहला येलो और रेड को इस तरह से लेना है। अब इन दोनों को इस तरह खींचे, एक ही साइज़ का अंदर आपको लाना पड़ता है, 2 तार है, और इसको इस तरह से बेंड कर लेना। अब तीनों को मिलाना है। अब 3 एक ही लेंथ में आ जाना, एक ही साइज़ में, एक बड़ा एक छोटा, एक आगे एक पीछे, इस तरह से नहीं रहना। अब इस तरह से थोड़ा मोटा स्लीव लेता हूँ ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहे, हमें यहाँ शॉर्टेज का इश्यू ना रहे आगे चल के। अब दोस्तों, इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है हो चुका है। अब यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। तो 1 से 2 बार आप ज़रूर इस कनेक्शन के वॉच करें। स्लो मोशन के अंदर भी आपको अवेलेबल रहता है वीडियो, उस स्लो मोशन के अंदर आप वीडियो रख के आप 1-2 बार आराम से देख लेना, अच्छी तरह से समझना। फिर आपको भी आज ही से इस तरह से जो चार खींच कनेक्शन कर रहे हैं उनको आपको 3 तार के कनेक्शन के ऊपर आ जाना है आज से ही।
तो दोस्तों आप देखो, आपको खुद पता लगता होगा कि देखो आपको खुद किस तरह से इसका जो 3 तरह कनेक्शन आपको देखने में कितना अच्छा लगता है। अब 4 तार लगेंगे तो बिल्कुल इसका इस तरह का आउटलुक 4 तार के अंदर नहीं आता। अब यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा वाइंडिंग के कनेक्शन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इस लास्ट में मैं थोड़ा सा शेप कर लेंगे। हमारे पास शेपर अवेलेबल है। अगर शेपर आपके पास अवेलेबल नहीं रहता तो आप अपने तरफ से शेप निकालें, ताकि उसका कायल का एक प्रॉपर शेप निकल के आए। शेप के ऊपर उसका फिनिशिंग डिपेंड रहता है। अगर शेप नहीं काटते तो फिर आपका फिनिशिंग नहीं आ पाता। तो शेप से ही फिनिशिंग निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने शेप कर लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ से हमारा की फिनिशिंग किस तरह से आया है। जो हमारा रोटर है वो जाने के लिए दोनों तरफ से खासा अच्छा स्पेस हमें बना चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा रोटर आराम से चल जाएगा स्टार्टर के अंदर। अब इसको भी इसी तरह से हमको धागा करना होता है। यहाँ तक हमारा इसका भी जो वाइंडिंग है वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले स्टार्टर को भी हम थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं, थोड़ा शेप निकाल लेते हैं। यहाँ घाटी लगाएंगे। इस तरह से शीश को भी शेप कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो, अब ये इसकी फिनिशिंग आ चुकी है। बहुत बढ़िया फिनिशिंग है इन दो स्टार्टरों का लॉन्ग काइल के अंदर और शॉर्ट काइल के अंदर निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।